विरोध में रहने वाले ये लोग बिहार को विकास नहीं, बर्बादी के पुराने रास्ते पर ही ले जाएंगे। बिहार को लूटकर इन लोगों ने अपने परिवार की तिजोरियां भरी हैं। विकास कौन सुनिश्चित करेगा? जिन्होंने केवल अपने परिवार का विकास किया, या वो लोग जो लोगों की सेवा में अपना परिवार भी भूल गए। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री का संकल्प ले चुकी है। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए ले। तो बिहार के चुनाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई। पीएम मोदी ने एक के बाद एक 3 रैलियां की। हर रैली में विपक्ष पर हमला पहले से ज्यादा आक्रामक और तल्ख था। एनडीए को उम्मीद है कि पीएम मोदी के आने से सारे समीकरण दुरुस्त हो जाएंगे और जीत उनकी झोली में आ जाएगी। बिहार के स्वाभिमानी और मेहनती भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। बिहार की जंग में एनडीए का मास्टर स्ट्रोक। भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार। बिहार की चुनावी पिच पर पीएम की ओपनिंग। आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार। विपक्ष पर पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रहार। बिहार ये पीएम मोदी की ताबड़तोड़ बैटिंग की झलकियां हैं। चुनावी पिच पर उतरे पीएम ने आज 2020 स्टाइल में बल्लेबाजी की। आरोप की हर गेंद पर हवाई शॉट लगाते दिखे, लेकिन आसमानी सिक्सर तो तब लगा जब उन्होंने विपक्ष की नीति और नीयत दोनों की पखियां उधेड़ कर रख दी। अब बिहार के कोई बीमारू बेबस राज्य नहीं कह सकत। लालटेन के जमाना गईल। पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गईल बाटे। पीएम पूरी तैयारी से आए थे। ये तय करके आए थे कि कहां कमजोर नस दबाना है और कहां ताबड़तोड़ हमला कर देना है। वो अतीत के झरोखे में गए, लालू राज की याद दिलाई और लालटेन का जिक्र कर अंधेरे के खतरे से आगाह किया। किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में है। मंडी और एमएसपी का तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना है। जब देश की रक्षा के लिए राफेल विमानों को खरीदा गया, तब भी ये बिचौलियों और दलालों की भाषा बोल रहे थे। पीएम की तरकश तीखे तीरों से लैस थे। वो कभी विपक्ष के एजेंडे पर चोट करते, कभी लालू राज की याद कुरेद देते, तो कभी बिहार के बेटों के बलिदान की याद दिलाकर विपक्ष पर तिलमिलाने वाले हमले कर देते। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए ले, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। सासाराम से पीएम मोदी का कारवां कूच कर गया क्यों? शहर बदला, लेकिन पीएम मोदी के हमले की धार धीमी नहीं पड़ी। पारी की ओपनिंग जितनी आक्रामक थी, बीच के ओवरों में बल्ला और भी तेजी से चल रहा था और आखिरी तक ताबड़तोड़ जारी रहा। सासाराम से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।
और अपने भाषण में पीएम मोदी ने भोजपुरी में बिहारी गौरव और स्वाभिमान की बात करके वहां के लोगों की संवेदना को छूने की भी कोशिश की। वो गया गए तो वहां भी स्थानीय मुद्दे उठाकर जनता से खुद को जोड़ा। बिहार के स्वाभिमानी और मेहनती भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। बिहार के स्वाभिमानी और मेहनती भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। ये पीएम मोदी का अपना अंदाज है। जहां भी जाते हैं वहां की संस्कृति, वहां की बोली, वहां की तहजीब को अपने अंदाज में उतार लेते हैं। पहली रैली सासाराम में थी तो यहां मोदी ने संवाद की शुरुआत भोजपुरी से की। जवानों के बलिदान का जिक्र किया तो वो भी भोजपुरी में। देश के सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। भोजपुरी में भाषण और बिहार के स्वाभिमान की बात। अपने करीब 40 मिनट से ज्यादा लंबे भाषण में पीएम मोदी ने भोजपुरी से खुद को कनेक्ट करने की भरपूर कोशिश की। बिहार अब विकास की ओर तेजी से बढ़त बात है। अब बिहार के कोई बीमारू बेबस राज्य नहीं कह सकत। लालटेन के जमाना गईल। पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गईल बाटे। सासाराम से पीएम मोदी गया गए तो वहां भी स्थानीय मुद्दे ऊपर रहे। उन्होंने फल्गु का जिक्र किया। मोक्ष और जीवनदायिनी फल्गु नदी के जीर्णोद्धार के लिए भी हर जरूरी उपाय किए जा रहे। पीएम का अगला और आखिरी पड़ाव भागलपुर था। सुबह सूरज चढ़ने के साथ शुरू हुआ हमला सूरज ढलने तक जारी रहा। जब जब बिहार ने इन लोगों पर विश्वास किया है, बिहार के साथ, बिहार के गौरव के साथ विश्वासघात किया गया है। बिहार को लूटकर इन लोगों ने अपने परिवार की तिजोरियां भरी हैं, अपने रिश्तेदारों को अमीर बनाया है। पीएम मोदी ने 3 रैलियां कर बिहार की चुनावी हवा में नया बवंडर मचा दिया। एनडीए के लिए ये वो संजीवनी है जिसका इंतजार हो रहा था। असर तो नतीजा ही बताएगा। चित्रा त्रिपाठी के साथ सुजीत कुमार झा, सासाराम, आज तक। पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने अरसे बाद एक साथ रैली की है। मोदी ने नीतीश के सुशासन की तारीफ की, नीतीश ने भी केंद्र के कामकाज पर वोट मांगा। एक वक्त में दुर्विरोधी रहे दोनों की केमिस्ट्री इस चुनावी सफर में हमसफर वाली दिख रही थी। ये सत्ता के बदलते समीकरण की खूबसूरत तस्वीर है। एनडीए के चुनाव प्रचार में जान फूंकने सासाराम आए पीएम मोदी बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ मंच साझा कर रहे थे।
दो तस्वीरें देख रहे हैं। मंच पर पीएम मोदी के आते ही हाथ जोड़कर दोनों नेता एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं और जाते वक्त भी ऐसी ही तस्वीर है। इस तस्वीर की अहमियत हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले पीएम मोदी के भाषण का ये हिस्सा सुनिए। बिहार के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए हम फिर एक बार नीतीश जी के साथ आए। साथियों, 2014 में प्रधान सेवक बनने के बाद ये आंकड़ा लोगों को याद नहीं आ रहा है, बिहार में याद कराना पड़ेगा। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया है। नीतीश और मोदी के बीच आज अच्छी खासी केमिस्ट्री साफ दिखाई दी। नीतीश अपने भाषण के दौरान बार बार श्रद्धेय नरेंद्र मोदी बोलते रहे और उनके मार्गदर्शन का गुणगान करते रहे। कोरोना वायरस का दौर चला पूरे दुनिया में, लेकिन उसको नियंत्रित करने के लिए श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में काफी पहल हुई और हम लोगों ने बिहार में इनके द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक सब काम करने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के इस दावे का अनुमोदन किया और कोरोना के खिलाफ जंग में उनके नेतृत्व की तारीफ की। कोरोना महामारी से बचने के लिए तेजी से जो फैसले लिए गए हैं, जिस तरह बिहार के लोगों ने काम किया, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने काम किया, उसके नतीजे आज दिख रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते, करीब 7 साल पहले की ही तो बात है जब बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। 2015 में नरेंद्र मोदी नीतीश के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन आज मोदी ने खुलकर नीतीश सरकार के लिए वोट मांगे। भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भरता के संकल्प को मजबूत करने के लिए फिर नीतीश जी की अगुवाई में सरकार बनाना जरूरी है। तो चुनाव के मौसम में अगर पीएम ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं तो विपक्ष ने भी मोर्चा खोल रखा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों ने चीन और बिहार के विशेष दर्जे को लेकर सरकार पर जमकर निशाने साधे। आज कहते हैं मैं सिर झुकाता हूं, मगर हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को झूठ बोला कि चाइना का कोई भी सैनिक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल ये है। प्रधानमंत्री जी आए आज बिहार। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, चलो आपका स्वागत है। उम्मीद था कि आप बताते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप बताते बिहार में कारखाने क्यों नहीं है, 15 साल बीजेपी सरकार में है। आप बताते रोजगार की आपने कितने लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया।